आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, ये श्लोक हो गया था। गीता जी का 30वां श्लोक चल रहा है। देहि नित्यमवध्योयम, उससे पहले भी कुछ बाकी था ना। आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति, श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित्, इसका अर्थ चलना था। कह रहे हैं कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इस शरीरी को, आत्मा को, शरीर नहीं आत्मा, शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा, आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन एनम श्रुत्वा अपि कश्चित् एव न वेद, ऐसा सुनकर भी इसको नहीं जानता। ये मतलब दुर्विज्ञेय है, ठीक है, दुर्विज्ञेय है ये आत्मा। ये बात आई। श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित्, यहां ध्यान देना है। श्रुत्वाप्येनम, श्रुत्वापि एनम, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो वो जानेगा ही, क्योंकि सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता, ठीक है। श्रवण मात्रेण ज्ञानम नैव लभ्यते। अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना, एक होता है जानना, ठीक है। तो अपने आप को जानना ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जानना नहीं होता, देखना होता है। स्वयं द्वारा स्वयं को जानना होता है। एक तो शरीर, संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, और एक परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है, ठीक है। संसार के साथ भिन्नता है, परमात्मा के साथ अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। ये बात स्पष्ट हुई, ठीक है। और अविनाशी के साथ, परब्रह्म परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ये भी बात स्पष्ट हुई, ठीक है। संसार के साथ मेरा कभी संबंध था नहीं, और ईश्वर के साथ मेरा संबंध तो रहता ही है। ये बात हुई। अब एक बात और, शरीरी को सुनने मात्र से, शरीरी को सुनने मात्र से उसमें कैसे प्रवृत्ति होगी? अभ्यास के द्वारा जान नहीं सकते। जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, श्री कृष्ण कह रहे हैं। अर्थात ऐसा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक होता है, और सबके सब वर्णन करने में भले समर्थ भी हो जाएं,
पर जानने वाला और भी कोई विरला एक होता है। जैसे सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, अपितु स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परम तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, अपितु सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा, उसमें स्थित होगा, तब जान पाएगा। ये बात स्पष्ट हुई, ठीक है। तो इसका मतलब श्रवण मात्रेण ज्ञातुम नैव शक्यते। परमात्मा उपासना करने से जाने जा सकते हैं, ठीक है। परमात्मा श्रुत्वान्येभ्यः उपासते। अगर परमात्म तत्व का अनुभव करने वाला कोई अनुभव हो, माने परमात्म तत्व का जो वर्णन करे वो कोई अनुभवी हो, उसको अनुभव हो उस तत्व का, अर्थात साक्षात्कारापन्न महापुरुष हो, तो सुनने वाला श्रद्धालु हो, जिज्ञासु हो, तब उस तत्व को जान सकता है। नास्तत्र काचित् शंका कलंक पंकावकाशाः, वहां कोई संदेह नहीं है, उसको जान सकता है। ये बात स्पष्ट हो गई। तो भगवान कह रहे हैं, आगे के श्लोकों में उपसंहार कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव भारत अर्जुन, सर्वस्य देहे अयम देहि, ठीक है। सर्वस्य देहे अयम देहि, कह रहे हैं कि सबके देह में यह देही नित्यम, नित्य ही अवध्यः, अवध्य है। सबके देह में ये आत्मा नित्य और अवध्य है, ठीक है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए, त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हो गया? लाइट बंद करके चले जाओ, दरवाजा हटा देना, नहीं बंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, ये जो आत्मा है यह देह में, सभी देह में यह आत्मा है। न्याय शास्त्र में जो आप लोग अभी न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि जो अभी सुन रहे हैं, सुने होंगे थोड़ा मोड़ा फाइल, आप लोग सुने कि नहीं? कौन कौन सुना इसमें? तो उस न्याय शास्त्र को जब सुनेंगे, वो फिलॉसफी है, वहां नासा भी फेल हो जाता है। तर्कशास्त्र, उसमें नैयायिक आत्मा को ज्ञान का अधिकरण मानते हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं मानते। कहते हैं कि ज्ञान एक आगंतुक धर्म है और ज्ञानाधिकरणत्व को स्वाभाविक मानते हैं। शांकर वेदांती आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, ज्ञान का अधिकरण नहीं मानते। इस ज्ञान स्वरूपता को स्वाभाविक एवं ज्ञातृत्व को कल्पित मानते हैं,
किंतु वैष्णव सिद्धांत विशिष्टाद्वैत वेदांती आत्मा को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का अधिकरण मानते हैं, क्योंकि श्रुतियां आत्मा का वैसा ही प्रतिपादन करती हैं। ये बात कहाँ आई? ये बात बृहदारण्यकोपनिषद के 3:7-26वां मंत्र, यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यादि श्रुतियों से आत्मा की ज्ञान स्वरूपता का प्रतिपादन करती है। विज्ञातम अरे केन विजानीयात्, बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-15वां मंत्र इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मा के ज्ञातृत्व का प्रतिपादन होता है। प्रश्नोपनिषद के 4:9, एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। भगवान वेद कह रहे हैं यह श्रुति आत्मा को ज्ञान का स्वरूप भी मानती है और ज्ञाता दोनों ही कहती है। इस प्रकार भगवत्पाद शंकराचार्य जी का मत चिंतनीय हो जाता है। समझ में आया चेहराज? तो इस श्रुति में बोधा पद से आत्मा को सामान्य रूप से ज्ञाता कहा जाता है और दृष्टा आदि पदों से विशेष रूप से ज्ञाता कहा जाता है। तो विज्ञानात्मा पद से आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। मैं इसे सूंघूं, मैं इस पुष्प को सूंघूं, ऐसा जो जानता है वह आत्मा है। ये बात छांदोग्योपनिषद 9, छांदोग्योपनिषद जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो छांदोग्योपनिषद में इसको स्पष्ट किया है। छांदोग्योपनिषद के 8:12 का 4था मंत्र, अथयेवो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा। इस श्रुति से आत्मा ज्ञाता कही जाती है। जानाति एव, यह श्रुति मुक्त के ज्ञातृत्व का निरूपण करती है। भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन समझिए। ब्रह्मदर्शी जो होता है वो सबका अनुभव करता है। ये बात छांदोग्योपनिषद 7:26 का दूसरा मंत्र, सर्वम ह पश्यः पश्यति। जिस परमात्मा से अनुग्रहित हुआ जीवात्मा सभी को जानता है। ये बात बृहदारण्यकोपनिषद के 2:4-14, ये नेदम सर्वम विजानाति। इस प्रकार मुक्त के सर्व विषय ज्ञातृत्व का प्रतिपादन करती है। जो ब्रह्म दृष्टा होता है, भगवत प्राप्त होता है, वो मृत्यु का अनुभव नहीं करता है, रोग का अनुभव नहीं करता है, प्रतिकूलता का अनुभव नहीं करता है। ये बात छांदोग्योपनिषद के 7:26 का दूसरा मंत्र, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःखताम। तो इस प्रकार स्वकर्मजन्य जो मृत्यु आदि पदार्थ होते हैं, मुक्तावस्था में उन पदार्थों के प्रति आत्मा के ज्ञातृत्व का निषेध किया जाता है। तो सर्वथा आत्मा के ज्ञातृत्व का निषेध नहीं किया जाता, अतः आत्मा सर्वदा ज्ञाता भी है और ज्ञान स्वरूप है। आप कहेंगे ये बात कैसे आपने कह दिया? तो यह बात तो न पश्यो मृत्युम पश्यति, आत्मा ज्ञाता कही जाती है। तो आत्मा की ज्ञान रूपता स्वाभाविक है, ठीक है। ज्ञान नित्य आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए आत्मा का ज्ञानाश्रयत्व रूप ज्ञातृत्व भी स्वाभाविक है। ये बात कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा अवध्य है, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होती आत्मा। जो हम लोग गुस्से में नहीं बोलते तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या, तो वहां आत्मा का मतलब होता है स्वाभिमान। वहां पर आत्मा का अर्थ वो वाला आत्मा नहीं है, ठीक है।
अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं। क्या? इसका वध नहीं करना चाहिए या इसका वध हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? दो अर्थ है। एक कहते हैं अवध्या, अघ्न्या, गौ माता अवध्य हैं। यदि कोई कहे कि गौ माता अवध्य हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि गौ अवध्य है, उसका वध नहीं करनी चाहिए या उसका कोई वध कर ही नहीं सकता। क्या अर्थ होगा? उसका वध कोई नहीं कर सकता, ये अर्थ तो लगाना गलत हो जाएगा। उसका वध तो हो जाता है। तो गाय अवध्य है अर्थात कि कभी भी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने से यदि थप्पड़ भी कोई मारे क्रोध में और उसका बाल झड़ जाए, गौ माता का यदि एक श्वेत या जिस वर्ण की गैया हो उसका एक भी केस झड़ जाए तो उतने ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ठीक है? और ब्रह्म हत्या का पाप कितना भयंकर है वो गरुड़ पुराण आदि में देखना चाहिए। कितनी बार कीड़े पड़ते हैं शरीर में, कितनी बार नरक जाता है, वो बहुत खतरनाक है। परंतु इसलिए वाल्मीकि रामायण का जब अध्ययन करेंगे और दशरथ जी ने जब बाण मारा है श्रवण कुमार को, तो जब श्रवण कुमार को बाण मारा तो वाल्मीकि बहुत भयभीत, क्या नाम है, दशरथ बहुत भयभीत हो गए और भयभीत होकर के गए और जाकर के कहा हमसे बड़ा अपराध हो गया। पता है श्रवण कुमार क्या बोलते हैं वहां? कहते हैं राजन आप घबराओ मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ध्यान से सुनना, मृत्यु के समय तड़पता हुआ व्यक्ति, खून से लथपथ श्रवण कुमार ये शब्द कह रहे हैं घबराओ मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो इसलिए तुमको जीव हत्या तो लगेगी पर ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म हत्या बहुत भयानक होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गौ, ब्राह्मण और संत, ध्यान से सुनना, गौ, ब्राह्मण, संत और ईश्वरीय प्रतिमा, इनका अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी सद्गति को प्राप्त नहीं होता। इनके नेत्रों में अश्रु लाने वाला व्यक्ति कभी भी सद्गति को प्राप्त नहीं होता। आपको प्रमाण देखना है तो जब से आपने होश संभाला होगा तब से यूरोप आदि में बम गिर रहे हैं। आज से नहीं, कभी सीरिया की लड़ाई 45,000 आतंकवादी अमेरिका ने मार दिए थे, तो कभी क्या इनका क्या कहते हैं तालिबानियों की, तो अभी ईरान की, अब तो परमाणु हमला की योजना बन रही है, घोषणा तक कर दी है ट्रंप ने। समझ रहे हो? तो हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? कारण है गौ का अपमान, ब्राह्मण का अपमान। तो इस प्रकार देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं कह सकते। प्रत्युत इसका वध कभी भी किसी तरह से हो ही नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। ये बात दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो पीछे और आगे की बात जब लगाएंगे तब इससे ये क्लियर होगा कि ये अव्ययस्य अस्य विनाशम न कर्तुम अर्हति। इस अव्यय का अर्थ जिसका जो खर्च नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता, इस अव्यय स्वरूप परमात्मा को कभी भी कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पर अवध्य का अर्थ करेंगे इसका वध हो ही नहीं सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि
नत्वं शोचितुमर्हति। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ सर्वाणि भूतानि पद में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, शरीर विनाशी है। मलुकदास जी का वो पद याद आता है कि बड़ा सुंदर पद है। अरे बताओ आप लोग, वो कौन सा पद है? अंत एक दिन मरोगे रे, गली गुली जई है चाम, ऐसी झूठी देखते क्यों ले न राम का नाम, जियत न देखा कोई। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा कोई। जग की यह गति जान के, मेरो मन भयो उदास, अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलूका दास, जियत न देखा कोई। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, साधो यह मुर्दों का गांव। इसी को मलुकदास जी कहते हैं, बाबा यह मुर्दहु को गांव। तो जग में कोई थिर न रह पाया, किसका धरिया नाम, साधो यह मुर्दहु को गांव। ए पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, राजा मुए प्रजा भी मरी गए, मरे वैद्य, क्या है, मरे वैद्य मुए रोगी, बाबा यह मुर्दहु को गांव। ये 9 भी मर गए, 10 भी मरी गए 88, 33 कोटि चौधरी मरी गए, मुए यम की फांसी, बाबा यह मुर्दहु को गांव। ए सूरज हु मरी है, चांद हु मरी है, मरी जय हैं धरनी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है इनकी झूठी आशा, बाबा यह मुर्दहु को गांव। ये मुर्दों का गांव है। ज्योति रूप से वह एक थिर है, जिन यह सृष्टि उपाई, कहत मलूक साधु को सर्व सत्ता काल न खाई, बाबा यह मुर्दहु को गांव। ये मुर्दों का गांव है साहब। यहाँ जो आता है उसको जाना पड़ता है। एक दिन नदी के तीरे, एक दिन नदी के तीरे, जात रहली धीरे धीरे,
सखिया रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागले राम। सखिया रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागले राम। संध्या करे गैली गंगा, संध्या करे गैली गंगा, लाश देख मन उमंगा। सखिया रे पिया बेनु देहिया केहू न छोड़ावे ले राम। सखिया रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागले राम। एक दिन नदी के तीरे, ये शरीर का अस्तित्व है, जात रहली धीरे धीरे अब नीरे। सुंदरे शरीरिया अगिया लागले राम। ये शरीर की स्थिति है। तो इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। अब ध्यान से सुनिए, सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है, और संसार पर करता है तो वो विद्वान होता है। साधक और विद्वान में भेद समझ में आया? सत और असत दोनों का प्रयोग विवेक यदि अपने शरीर पर करता है तो साधक है, और संसार पर करता है तो वह विद्वान है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। राजश्री बड़े से बड़े पंडित शास्त्रों में खूब माथा फोड़ते हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वा भाषा चल निक्रस्थानानाम तत्व ज्ञाना निश्रेयसाधिगमः हेत्वधिकरण वृत्तिभाव प्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नाधेयता पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्या भिन्नाया साध्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नाधेयता पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्यावद्धर्माश्रयाधिकरण वृत्तित्वम् द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। इतना लंबा लंबा लट्ठा लट्ठा पंक्ति बोलने वाले एक से एक, बनारस जाओगे तो मिल जाएंगे आपको। प्रारंभ करते हैं तो अरे राम राम लगता पद्दन्नो मास हिण्य सन्निवसन दोषण यकन दकन्ना संचस प्रभृति शुद्ध को हम भूल गए, सूत्र भूल गए। टिड्ढाणे द्वैसस दग्ने मात्र तप ठक्ठे कहीं करपह पाक घ्राद मास थाम ना दान दिश्यरति सरति सदसदाम विजिघ्रतमतिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ दोषी यसीदाहा। सूत्र बोलने वाले एक से एक मिल जाएंगे, पर तत्व का अनुभव। इसका मतलब क्या पढ़ाई नहीं करना चाहिए? पढ़ना तो जरूरी है, पर इसके आगे का एक स्टेप है, अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक अनुभवी हो सकता है। संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान से समझना, गीता में जितनी सरल भाषा का श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं, श्री कृष्ण जैसे विद्वान इतनी सरल भाषा के अनुयायी नहीं हो सकते। हो सकते हैं श्री कृष्ण जैसे पंडित पारंगत शास्त्रों के इतनी सरल भाषा के अनुयायी नहीं हो सकते।
तो श्री कृष्ण यदि देह, देही, भूतानी ये सब प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनको पंडिताई नहीं झाड़ना है। जो अधजल गगरी होता है वो छलकता है, जो पूर्ण होता है वो कल्याण की बात सोचता है। विद्वता कौन दिखाता है? हम जैसे लोग, कि सामने वाला पंडित समझे और खूब दक्षिणा भेजे, ठीक है, महाराज जी विद्वान हैं और हमारे सब अनुकरण करें। तो पंडित हम लोग बनने का प्रयास करते हैं कि हमको मूर्ख मत समझना, हम जानते हैं शास्त्रों को। पर श्री कृष्ण जैसे जो विद्वान होते हैं, या गुरुदेव भगवान की तरह, या पुरी वाले शंकराचार्य भगवान आदि की तरह, इन महापुरुषों की तरह जो विद्वान होते हैं, वो पंडिताई नहीं झाड़ते हैं। वो चाहते हैं कि जीवात्मा का कल्याण कैसे हो। समझ में आया? जीवात्मा भगवत प्रेम का अधिकारी कैसे हो। तो जो संसार में सत असत का विचार करते हैं, वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, परंतु अपने में देह देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ठीक है, अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए, शरीर शरीरी के संबंध से रहित होकर के। ये बहुत गंभीर बात है। जब तक आप अपने को शरीर समझ रहे हैं तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। वास्तविक अपनापन उसी परम पुरुष से होता है जिससे हमारी सधर्मता और स्वरूपगत एकता है, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य है, जिससे हम कभी कुछ नहीं चाहते, हमारे पास जो कुछ है वो सब जिसको समर्पित करना चाहते हैं वो ईश्वर। इसलिए कबीरदास जी ने कहा जब इसका ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा? जो सुख पाए राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, मन लागा लागा लागा, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मन लागा मन लागा लागा लागा, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तो जब ये स्थिति आएगी तो वो कंडीशन उत्पन्न होगा, तब कहोगे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी, कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो, अंगे भस्म श्मशान निसोरी, संगे राखो सदा भूत टोरी, हाथ्यो मथी रे मथी थारा पकड़ो जथी अमृत आपो, दया करी दर्शन शिव आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी, कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो।
तो ये स्थिति तब उत्पन्न होगी। हम आज की पाठ यहीं रखते हैं। आप लोग दूध पी करके 1 मिनट में आइए। आयुर्वेद की कक्षा एकदम बेसिक लेवल से प्रारंभ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 का 30वां श्लोक चल रहा है। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे। जिस संबंध से, जिस संगति से अंतःकरण में संरक्षित ज्ञान, अंतःकरण में संरक्षित भक्ति और अंतःकरण में संरक्षित वैराग्य का नाश हो, उन संगति का त्याग कर देना चाहिए। तो ये बात बहुत बहुत काम की बात है। तो जाने हुए असत का त्याग और उस त्यागत्व को सदा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो तजो मन हरि विमुखन को संग, अर्थात विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दे। जिसके साथ हमारा न तो नित्य संबंध है और न स्वरूपगत एकता ही है, उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। ठीक है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सत्य तत्व की प्राप्ति यदि करनी हो तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना होगा। ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। तो भगवान वही कह रहे हैं, देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये कह रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान देनी है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रहता है, तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति के आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा अथवा परमात्मा का चिंतन करे, समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन नहीं मिटता, उसके साथ ये समस्या बनी रहती है। तो इससे क्या समझ में आया कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उपपत्ति होती है। शरीर के साथ संबंध मानने से ही सारा बवंडर होता है। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानने से हम आसक्ति से जुड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सौंदर्य की कोई प्रशंसा करे, हम सुंदर दिखें। आजकल तो एक और सिस्टम चला है, स्टेटस आदि पे अपने स्वरूप को रखना और बार बार अपने को मैं सुंदर हूँ ऐसा बोध करवाते रहने का प्रयास। ठीक है। तो साधक, इसका मतलब यह नहीं है कि स्टेटस लगाना कोई गलत है आदि आदि। मेरा तात्पर्य यह है कि साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं और शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं होगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन होगा नहीं,
और सार्थक चिंतन में मोह नहीं होगा, उसमें चंचलता नहीं रहेगी, और समाधि में, स्थिरता में, निर्विकल्प स्थिति में भी मोहापन्न वह व्यक्ति नहीं होगा। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उद्देश्य को सामने रखकर उपदेश के प्रारंभ काल में शरीर का संबंध और सर्वथा मिटाने के लिए शरीर और शरीरी का वर्णन किया। ठीक है, तो जीवात्मा जो है वह नित्य तत्व है, उसको कहा, अवध्य है उसको कहा। ठीक है, अब अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात अर्जुन को कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन को कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा। दूसरी बात, और उसके अभाव में दुख पाना पड़ेगा कुटुंबी जब मारे जाएंगे तो यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, ये भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक और भय दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षत्रिय विषयक, क्षात्र धर्म विषयक प्रकरणों का प्रारंभन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ से ही सिद्ध होता है कि वर्णाश्रम कर्म से है कि वर्णाश्रम जन्म से है। ध्यान से सुनिए, अर्जुन पीछे कह चुके हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। गुरुजनों की हत्या करके मैं किसी कोई सुख को प्राप्त नहीं होऊंगा, इसलिए हे श्री कृष्ण आप कृपा करके हमें आज्ञा दे, मैं भिक्षा लेकर के ब्राह्मणों के धर्म से जीवन यापन करूंगा। अब वृत्ति जो है अर्जुन की वो ब्राह्मणों की हो चुकी है, तो जिसका जो मतलब जब पूजा पाठ करे वो ब्राह्मण, जो लड़ाई करे और देश की रक्षा करे वो क्षत्रिय। ये तो मतलब इसका मतलब ईरान के सभी लोग क्षत्रिय हो गए, नहीं? क्षत्रिय और जो दुकान खोल करके सामान इधर उधर बेचे वो बनिया, जो झाड़ू उड़ू लगाए वो शूद्र। ऐसा यदि अर्थ करेंगे तो अर्जुन की वृत्ति परिवर्तित होने के कारण वर्तमान में अर्जुन ब्राह्मण हो चुके हैं। ठीक है, और अर्जुन यदि ब्राह्मण हो चुके हैं तो भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण के धर्म की बात करनी चाहिए थी, लेकिन भगवान कहें स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
अर्जुन, अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकसित कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। मतलब श्री कृष्ण अभी भी अर्जुन को क्षत्रिय मान रहे हैं, ब्राह्मण नहीं मान रहे। इसका मतलब भगवान भी कर्म से जाति नहीं मानते। सिद्ध होता है तो जन्म से ही जाती है। हाँ, उसमें क्या दोष है क्या गुण है वो बाद का अन्वेषण है, पर जाति जन्म से है, कर्म से जाति उतनी नहीं होती है। और ये कुछ नहीं होता है कि वो शूद्र मतलब छोटका नीच और ब्राह्मण मतलब बड़का, ऐसा नहीं, ये संज्ञा है। ठीक है, तो स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। कौन? शरीरी आत्मा। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म बन जाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक, नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका धर्म है। यहाँ क्षत्रिय कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया, अर्थात क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म क्या है? युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। अर्जुन का युद्ध करना स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो क्षत्रिय धर्म के कारण तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। उसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र को भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे निश्चित श्रेय की बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। उसके उत्तर में भगवान ने कल्याण का मार्ग क्या बताया? बोले अपने धर्म का पालन करना, किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग न करना। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बड़ी विचारणीय विषय है। जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्थात कर्म योग से भी ईश्वर प्रतीति, ईश्वर ज्ञान संभव है। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि के नामों से कहा गया है। स्वधर्म अपना धर्म जो शास्त्रों ने उपदिष्ट किए हैं। जैसे कोई वैष्णव वृत्ति से दीक्षित भगवत सेवा तांत्रिक विधि से करने लगे तो वह स्वधर्म का ह्रास है, स्वधर्म से विमुख होना है। ठीक है, कोई
क्षत्रिय भिक्षाटन करने लगे और ब्राह्मण वृत्ति से जीने लगे तो वह स्वधर्म ह्रास है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, पर दूसरे का धर्म हमेशा डराता है और पता नहीं कि क्या स्थिति होगी, कल्याण होगा या नहीं, ये संदेह बना रहता है। इसलिए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कह रहे हैं यदृच्छया च उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुए, जो अपने आप जो प्राप्त हुआ युद्ध जो है वो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। आपको बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं। वर्तमान में ईरान की जो स्थिति है, बहुत चालाकी से भारतीय न्यूज चैनल और अमेरिकन आदि न्यूज चैनल, उसमें कोई भी व्यक्ति न्यूज चैनल पे यह नहीं बता रहा है कि ईरान का कितना नुकसान हुआ। आप ये ध्यान दीजिए, आप चैनल चेक कीजिए, आज तक, टीवी 9, भारतवर्ष, जो भी चैनल हैं वो सब बताएंगे इजराइल पर इतना बम मार दिया, इजराइल की ये स्थिति हो गई, तेल अवीव में हाहाकार मचा हुआ है, तो उसका एयरफोर्स उड़ा दिया, तो अमेरिका का ये हो गया। लेकिन अंदर की बात ये है कि इधर का नुकसान ज़्यादा दिखा रहे हैं, उधर का नहीं। उधर का इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि उधर स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि ईरान में न्यूज चैनल कवरेज की स्थिति नहीं है, कैमरे लेके खड़े होने की हिम्मत नहीं है, वहाँ से सारे संदेश बाहर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, परसों वहाँ के ईरान के नेवी चीफ मारे गए, जिन्होंने हॉर्मुज को बंद किया था, ठीक है, उनका सबसे मेन लीडर मारा गया। खामेनेई तो मारे ही जा चुके हैं। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जितने नए लोग बन रहे हैं मार दिया। लेकिन आज दिखाया क्या गया कि अमेजॉन कंपनी जो बेसेस थी अमेरिकन, उसको ब्लास्ट कर दिया ईरान ने। तात्पर्य स्थिति ऐसी है ईरान की कि वहाँ की स्त्रियां भी अब बंदूक लेने के लिए तैयार हैं। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, भगवान ने यहाँ युद्ध को स्वर्ग का द्वार क्यों कहा? तो ईरान में जो भी लोग युद्ध करते करते मारे जाएंगे, घर में बैठे बम गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, युद्ध करते करते बम गिरने से बात उसके कर्म पुण्य आदि के अनुसार, पाप आदि के अनुसार अधोगति या सदगति होंगे। पर मोर्चा संभालते हुए, अमेरिका से लड़ते हुए, या इजराइल अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होंगे, यदि वह कर्तव्य बुद्धि से युद्ध कर रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान का यदि युद्ध होता है तो पाकिस्तानी या भारतवर्ष के लोग जो भी युद्ध में कूदेंगे, ठीक है, अपने वहाँ के नायक की आज्ञा से, उनको मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि स्वर्ग द्वार मपावृतम, तो ये ध्यान देने योग्य है कि स्वर्ग द्वार मपावृतम का मतलब कि हे अर्जुन सुनो, तुम झूठे चिंता कर रहे हो। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आपको खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा।
तो जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक के बराबर भी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। 6 राज्य मांग रहे थे, फिर कहे 6 गांव दे दो, तो भी नहीं हुआ। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुमको अपने आप प्राप्त हुआ है, गिफ्ट में मिला है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय सूरवीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसके लिए स्वर्ग द्वार मपावृतम, स्वर्ग द्वार उसका खुला रहता है। यहाँ भी चकाचक, वहां भी चकाचक। ठीक है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ऐसा धर्म युद्ध जिसे प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुख कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों का होता है। कर्तव्य पालन का अवसर यदि प्राप्त हुआ तो अपने को बड़े भाग्यशाली मानना चाहिए। पर समस्या क्या है, नाम के हम लोग ब्राह्मण बनेंगे, 7 बजे सो करके उठेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, पर संध्या वंदन में मन नहीं लगेगा, गायत्री में मन नहीं लगेगा, कक्षा में मन नहीं लगेगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, और उसके बाद कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। नहीं, तो स्थिति ऐसी है। युद्ध न करने से क्या हानि हो सकती है? तो भगवान करें, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ अब अगर त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। हित्वा पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त होगा अर्जुन। अच्छा, यद्यपि तू युद्ध के बिना नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है। अच्छा, एक चिंतन करो कि अर्जुन युद्ध भूमि से छोड़ छाड़ करके घर आ गया, ठीक है, तो युद्ध रुकता? युद्ध रुकता नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर पीछे हटते नहीं। अब युद्ध यदि नहीं रुकता तो आप हमको बताइए कि अर्जुन को निद्रा आती? अर्जुन सो पाते अच्छे से? भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर आपके घर में ही पिता यदि बाहर निकल करके किसी से झगड़ पड़े तो आप सो पाएंगे घर में? पिताजी कह रहे तुम घर जाओ हम संभाल लेंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे घर में। तो भैया अर्जुन जैसा क्षत्रिय युद्ध से विमुख कैसे हो पाएंगे? युद्ध के बिना वो नहीं रह सकते। अगर ऐसा मान भी लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा, और क्षत्रिय धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का नाश हो जाएगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूपी कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति पाप को प्राप्त होता है। जैसे ब्राह्मण होकर जो संध्या वंदन नहीं करता, क्षत्रिय होकर जो भय का आश्रय लेता है, वैश्य होकर के जो दरिद्रता वाले कार्य करता है, और शूद्र जिसमें धैर्य का नाश हो चुका है और नाम जप आदि नहीं करता, तो पाप को प्राप्त होता है। सिंपल। अपने जो स्वधर्म का पालन नहीं करेगा वो पाप को प्राप्त होगा।
मनुष्य का, आपको पता है एक बात, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, हम लोग का कर्तव्य कर्म तो छोड़ दो, आहार विहार भी परम अशुद्ध हो चुका है। रावण तांत्रिक था, कुंभकर्ण तांत्रिक थे, हिरण्यकश्यप तांत्रिक था, इतने भयानक राक्षस थे, लेकिन इन्होंने संपूर्ण जीवन में लहसुन प्याज का भक्षण नहीं किया। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। मांस खाते थे, मांस खाते थे, बलि देते थे, राक्षस का धर्म निभाते थे, पर लहसुन प्याज को नहीं छूते थे। किसी राक्षस ने गौमांस नहीं खाया। कहते हैं जब रावण युद्ध करने के लिए जा रहा था, रास्ते में गौ माता मिली तो पुष्पक विमान से उतर करके गौ देवी की परिक्रमा किया, क्योंकि वेद का प्रथम भाष्यकार था रावण। रावण गौ की महिमा जानता था। रावण ने गौमांस नहीं खाए। रावण अथा राक्षसों के लिए जो जो विहित है आहार वो किया, पर रावण छोड़ दो, निकृष्ट से निकृष्ट राक्षसों ने भी लहसुन प्याज का भक्षण नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान में सब राक्षसों से भी गए बीते हैं, उनका आहार शुद्ध नहीं है। तो अब मृत्यु के बाद सद्गति होगी कि दुर्गति? एक कोई कह रहा था लहसुन प्याज नहीं खाते पर झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं। भैया झूठ बोलना, कपट करना ये अलग स्टेप है, खाना पीना ये अलग स्टेप है, गीता पढ़ना अलग पदार्थ है, नाम जप करना अलग पदार्थ है। सब खिचड़ी परोस कर दोगे तो कैसे होगा? जैसे कोई कहे कि हमें अध्ययन की क्या आवश्यकता महाराज जी, हमने तो 50,000 नाम जप करता ही हूँ। अरे भैया, अध्ययन करना अलग पदार्थ है, नाम जप करना अलग पदार्थ है, दोनों एक सा कैसे हो सकता है? अध्ययन से ज्ञान के साथ साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। नाम जप परमात्मा स्मरण पूर्वक पुण्य करता है, तो इधर ज्ञान स्मरण पूर्वक पुण्य होता है। तो ये बताओ, कोई नाम जप कर रहा है, अभी सिद्धि अवस्था को नहीं पहुंचा, तो वो बता सकता है कि स्वर्ग द्वार युद्ध कैसे हो जाता है? नहीं बता सकता। ठीक है, नहीं बता सकता। या कोई केवल ज्ञानाश्रयी है तो वह हाँ, ये हमारी राधा दीदी कह रही हैं, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। साधक हैं इसलिए ऐसी वाणी कह पा रही हैं। नाम जप में प्रबल निष्ठा बनती है अध्ययन से, अध्ययन उसके प्रति कारक बन जाता है। सही कहा आपने। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। ये बहुत बड़ी बात कह दी है। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, जिनके साथ तेरी न मित्रता है न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति और अपयश का कथन करेंगे यदि तुम छोड़ के भाग गए तो। और बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि जिसका जिंदा रहते हुए या मरने के बाद जिसकी कीर्ति का नाश हो जाता है, जिसको कलंक लग जाता है, बोले उससे मृत्यु से बढ़कर के भी वो दुखदाई है और उसका परलोक में भी पतन हो जाता है। झूठा यदि कोई फैला दे तो अलग बात है, लेकिन जिसकी जीते जी अपकीर्ति हो जाती है, सब थू थू करने लगे, तो फिर मृत्यु से भी, मतलब मृत्यु भी उसके लिए बहुत कम है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम सभी का जीवन निष्कलंक निकले, कोई कलंक न लगे। यहाँ पर करे च भूतानि अपि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, और सभी प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति की निंदा करेंगे, अपकीर्ति का कथन करेंगे।
और अकीर्ति मतलब अपकीर्ति संभावितस्य, सम्मानित मनुष्य के लिए मरणाच्च अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। बड़े बड़े जो सम्मान को प्राप्त महापुरुष हैं, यदि उनमें अपकीर्ति लग जाए तो उनके लिए मृत्यु से भी भयंकर कष्ट देने वाला होता है। ठीक है, तो कहना नहीं होगा। अभी तो आप लोग सुन ही रहे थे कि कुछ दिन तक एक अच्छे महापुरुष के पीछे पूरा भारत पड़ा हुआ था और बाद में वो निर्दोष साबित हो गए। तो इसलिए संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर और दुखदायी हो जाता है। कारण कि मरने में आयु समाप्त होती है। उसने कोई अपराध तो किया नहीं, परंतु अपकीर्ति होने पर वह खुद धर्म, मर्यादा और कर्तव्य से च्युत हुआ। तो लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो वह भयंकर अपयश को प्राप्त होता है, उसको अपयश लगता है। ये बात समझना चाहिए। ठीक है। अब भगवान आगे करें, भयाद्रणा दुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कह रहे हैं कि भयात् रणा उपरतम, भय के कारण, रणात उपरतम, युद्ध से हटा हुआ, मंस्यन्ते मानेंगे, च महारथाः त्वाम, महारथी लोग हे अर्जुन तुम्हें भय से भागा हुआ मानेंगे। कि देखो अर्जुन के सामने धारदार चमचमाते हुए तलवार को लेकर के खड़े हुए शत्रु लोग, तो अर्जुन की हालत खराब हो गई और अर्जुन भाग गए। कहते ना, अर्जुन भाग पड़े। और येषाम त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तुम छोटे तुच्छ कहलाने लगोगे। तो ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए ही युद्ध से उपरत हुआ हूं, परंतु अगर ऐसी बात है और युद्ध को तू पाप समझता है तो पहले ही एकांत में भजन करके तुम स्मरण करता, तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु एकांत में न रहकर सन्मुख आए हुए युद्ध में प्रवृत्त हुए। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसे ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। ये कलंक तुम्हारे ऊपर थोप देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां इत्युक्ते भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य शल्यानां, माने भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी जिनकी दृष्टि में तो परम सम्माननीय माना जाता है, उनके हृदय में तुम्हारे लिए इतना सा जगह हो जाएगा। तो कहेंगे देखो पीठ दिखा करके भाग गया, फिरंगी हो गया। तो इसलिए एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर रहे रोहन चाहे बीके चकाए, है कि नहीं? कुछ हो जाए पर अब पीछे नहीं हटना। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त होता है तो तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। ये बात भगवान कह रहे हैं।
आगे कह रहे हैं अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से तव अहिताहा, तेरे शत्रु लोग तब तेरी सामर्थ्यम निंदता, सामर्थ्य की निंदा करते हुए, निंदता हमें क्षत्रिय प्रत्यय है, लट क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, निंदा करते हुए बहून बहुत से अवाच्यवादान न कहने योग्य वचन च मतलब भी वदिष्यन्ति कहेंगे और ततः दुःखतरम नु किम, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार नहीं सह सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार होगा तुम तो उसको सहन नहीं कर पाओगे और तेजी में आकर के युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तेरे युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। इसलिए अब तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। इसलिए युद्ध करो, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। युद्ध करने से क्या लाभ होगा, तो देखो मैंने जो कहा वो आगे कह रहे होगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा अर्जुन, तो तुम ये लिख लो कि स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए ओपन हो गया, वहां रजिस्ट्री तुम्हारी हो गई है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर युद्ध में जीतवा, यदि जीत जाता है तो वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी किसकी पत्नी है, बोले वीरों की पत्नी है, वीर इसका भोग करते हैं। तो महीम भोक्ष्यसे, तुम धरती का, पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्मात्, इस कारण से, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। यहां कौन्तेय शब्द कहा, इतना देर के बाद कुंती माता का स्मरण करके कुंती पुत्र कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी माँ का स्मरण करो। कौन्तेय, अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय में तीसरे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दी। अब अर्जुन के मन में संदेह हुआ युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है, अतः यहाँ भगवान ने उस संदेह को दूर करने के लिए कह दिया, नहीं करोगे तो दुर्दशा हो जाएगी, करना जरूरी है, लड़ो। अब बताओ अस्त्र शस्त्र की विद्या कहाँ से आई? गीता से, मारो देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अब एक बात विशिष्ट जो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके ही बोल सकता हूँ, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमुपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये बात आई, इसमें ध्यान देना है। कह रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम, अर्थात यदृच्छया का मतलब क्या हुआ
अपने आप, यदृच्छया का अर्थ हुआ अपने आप। च उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध। अपावृतम स्वर्गद्वारम, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। अपावृतम स्वर्गद्वारम च पार्थ हे पृथानंदन क्षत्रियाः सुखिनः, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं। ईदृशम युद्धम लभन्ते, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है वो निश्चित ही भाग्यशाली हैं। देखो धर्म युद्ध जिनको प्राप्त होता है, धर्म युद्ध जिन्हें भी, सबको आवाज आ रही है? राजश्री आवाज आ रही है? हाँ। तो अपने आप प्राप्त हुआ जो धर्ममय युद्ध है, वह धर्ममय युद्ध भाग्यशाली को प्राप्त होता है। भाग्यशाली लोगों को ही धर्मात्मक युद्ध प्राप्त होता है। सांसारिक भोगों का सुख पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हो उनको ही बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने से हानि क्या होती है? अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। कह रहे हैं ये सब हो गया था ना, अब आगे से चलना है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये बात जो है ये बहुत लोगों को जमती नहीं है, पर भगवान बोल दिए तो फिर मानने का। भगवान कह रहे हैं, आज इसी पर हुआ कि महाराज जी ने गोभी निषिद्ध किया और हमें भी महर्षि याज्ञवल्क का एक वाक्य मिल गया, गो पुच्छात भवेत गोभी। तो हम लोग तो पूरे मतलब अंत काल तक के लिए गोभी का त्याग कर चुके हैं। ठीक है, हाँ। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतः मारा जाएगा तो युद्ध में स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त होगा। ठीक है। और अगर तू जित्वा जीत जाएगा तो महीम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ जाओ और युद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, संदेह जताया था। ठीक है। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लाठी आदि लेकर के बॉर्डर पे पहुंच जाएं, तो स्वर्ग ऐसे नहीं होता है। मतलब कि जब दो देश में युद्ध हो रहा, अभी जैसे ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, ईरान में लोग जो मारे जा रहे हैं वो किस लिए मारे जा रहे हैं? ईरान का अमेरिका से द्वेष है इसलिए, या ईरान की रक्षा के लिए? ईरान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।
अमेरिकन वहां कूद करके और किस लिए युद्ध कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि इजरायली यहूदी से ही अमेरिका के भी क्रिश्चियंस की परंपरा है, और दोनों की के लिए पवित्र स्थल जो है वो जेरूसलम माना जाता है। और ईरान के पास परमाणु हथियार होना वह इजराइल के अस्तित्व के लिए भयंकर विनाशक है। तो इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और यहूदी स्थान होने से ईसा मसीह की भजन स्थली उनके अनुसार, वो भजन क्या करते थे वो वही जाने, भजन स्थली होने के अनुसार इनका अमेरिकनों का भी वहाँ पर नाता है। अब उसकी रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, वो अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। वो इसलिए युद्ध कर रहा है कि कुरान का वाक्य है चारों तरफ मुस्लिम ही मुस्लिम होना चाहिए, वो कुरान का पालन कर रहे हैं, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन युद्ध जो हो रहा है उसमें से सैनिक मारे जा रहे हैं, न कि ट्रंप और न ही नेतन्याहू। तो सैनिक जो मारे जा रहे हैं वो किसकी आज्ञा से? वहाँ के शासक की आज्ञा से मृत्यु के लिए वो तैयार हैं। तो वो नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे? तो उसके लिए भगवान ने कहा जीत गए तो ईरान पर राज्य करोगे, और मर गए तो स्वर्ग चले जाओगे। ठीक है? तो हतो वा प्राप्त, लेकिन धर्म युद्ध होना चाहिए। ठीक है? द्वेष पूर्वक युद्ध नहीं, देश की रक्षा के लिए युद्ध हो। तो युद्ध में कोई भी मरे तो सैनिक तो अधर्म पूर्वक युद्ध करते नहीं, सैनिक तो शासक आज्ञा से युद्ध करते हैं। तो उनके लिए वो धर्म ही है शासक की आज्ञा का पालन करना। ठीक है? हाँ। तो इस प्रकार यदि मारे गए तो स्वर्ग जाओगे। अच्छा, स्वर्ग और निर्वाण में दोनों में भेद है, क्योंकि स्वर्ग जो है वह क्या है? स्वर्ग का मतलब पुण्य भोगस्थली, उत्कृष्ट पुण्य भोगस्थली को स्वर्ग कहते हैं। और निर्वाण का मतलब दुख का आत्यंतिक नाश जहां हो, वो निर्वाण हुआ। तो इस प्रकार से जब तक संपूर्ण रूप से दुख विनाश नहीं होगा, मोक्ष नहीं होता। पर स्वर्ग का सुख भी कोई सामान्य नहीं है। जब आप आत्म तत्ववाद पढ़ेंगे, योग वासिष्ठ जब पढ़ेंगे, और महर्षि वशिष्ठ ने जो अद्वैत ज्ञान का जो संवलन दिया है महात्मा श्री रामचंद्र को, तो वहाँ पर अख्याति, असत्ख्याति, अन्यथाख्याति, आत्मख्याति, इन शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने बेहतरीन ढंग से संपूर्ण अद्वैत वेदांत को महात्मा श्री रामचंद्र भगवान को समझाया है। तो स्वर्ग और उसका भेद, यह आत्मा ही संपूर्ण जगत रूप है। उसने निज प्रकाश से भिन्न किसी ख्याति से इसे ख्यापित नहीं किया। ठीक है? आत्म तत्व सर्वोत्कृष्ट तत्व है, और आत्मा भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए जब तक भगवान में वह स्थित नहीं होता तब तक भटकता रहता है। तो स्वर्ग में भेद बना रहता है और मोक्ष में अभेद हो जाता है। पर स्वर्ग भी कोई साधारण नहीं है। तो यदि तुम जीत जाओगे अर्जुन, तो तुमको सीधा चकाचक है, सम्राट बन जाओगे, है कि नहीं? युधिष्ठिर एक तरफ के, और कुछ क्षेत्र के तुमको, कुछ क्षेत्र के नकुल को, सहदेव को, सबको राज्य मिल जाएगा। आनंद करोगे राजा की तरह। राजा का सुख क्या होता है वो केवल वर्तमान में महंत ही जानते हैं। तो इस प्रकार राजा बन जाओगे। तो यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब तुम्हारे माता के पास मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से कदापि निवृत्त नहीं होना चाहिए,
प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, ठीक है। अर्जुन पूरा योजना बना लिए थे कि युद्ध नहीं करना। भगवान ने इसमें युद्ध करने की आज्ञा थी। अर्जुन को संदेह था कि जीतेंगे कि नहीं। भगवान ने क्लियर कर दिया कि मर भी जाओगे तो चकाचक है, स्वर्ग मिलेगा, रंभा उर्वशी आदि का नृत्य देखने को मिलेगा, वारुणी मदिरा पीने को मिलेगा और उत्कृष्ट वहाँ पर सब पुण्य होंगे, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुमको कोई रोग नहीं होगा, तुम्हें हेपेटाइटिस नहीं होगा, दांत नहीं दुखेंगे और बुखार नहीं आएगा, तबीयत नहीं खराब होगी, ठीक है, श्वास भारी नहीं होगा, दांतों में पीड़ा नहीं होगी, हमेशा मस्त रहोगे, भूख लगेगी नहीं, तो दांत का जो है सो प्रयोग होगा नहीं, तो न तकलीफ भी नहीं होगी, खाना कुछ कर पड़ेगा ही नहीं, तुम्हें मल त्यागने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें निद्रा भी नहीं आएगी और थकान भी नहीं होगी। ऐसी जिंदगी सबको चाहिए कि नहीं? ठीक है, कि भूख ही न लगे, हम बूढ़े ही नहीं हो, हमको ब्लैक रोज गोदरेज न लगाना पड़े, बाल सदा काले रहें, हम बूढ़े ना हो, शरीर में कोई रोग हो ही नहीं, ठीक है, भूख प्यास कुछ ना लगे, किसी चीज की इच्छा ना हो, बस आनंद लो जीवन का। पर हमें लगता है ये जीवन नहीं, सबसे बेकार जीवन है, जिसमें संघर्ष नहीं वो जीवन थोड़े ना है कि नहीं? जिसमें कुछ प्राप्त करने की लालसा है वो जीवन है। मैं आपको बहुत सुंदर अनुभव, इसलिए अध्ययन बहुत जरूरी है। अध्ययन न करने की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। इसलिए जो नहीं पढ़ते हैं वो आत्मा सदा अतृप्त रहती है, और अतृप्त रहती है, माला घिस करके तोड़ देती है, फिर भी समाधि की ललक बनी रहती है और कुछ मिलता नहीं। इसलिए पढ़ने भजन के साथ साथ अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, धर्म का पालन करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। माने कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि होती है और परलोक की भी सिद्धि होती है। फिर भगवान आगे करें, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कह रहे हैं, जया जयौ लाभा लाभौ सुख दुखे समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व, सवाभ्याम वामौ सूत्र लगा, एवं पापम न अवाप्स्यसि। कह रहे हैं कि जया जयौ, जय और अजय, अजय मतलब पराजय, न जयः अजयः, अजेय अंतर है और अजय में अंतर है, ठीक है। अजेय का मतलब होता है जेतुम योग्यम जेयः, और न जेयः अजय मतलब जो जिसको जीता नहीं जा सकता वो अजेय, और अजय का मतलब होता है पराजय, न जयः अजयः, दोनों में भेद है। समझ में आया बक्सर महारानी? आया समझ में? तो जय और अजय, ठीक है। तो लाभा लाभो, लाभ और अलाभ, अलाभ मतलब हानि, सुख दुखे, सुख दुख को समे कृत्वा समान करके ततः युद्धाय, फिर युद्ध में लग जाओ, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, पूरी गीता की सबसे बड़ी बात है ये। अर्जुन को ये शंका थी कि युद्ध में यदि हम कुटुंबियों का सर धड़ से अलग कर देंगे तो पाप लग जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, पाप का हेतु युद्ध नहीं है, अपितु अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। मान लो कोई उच्च कोटि के भजनानंदी महात्मा को जांघ में या पांव में फोड़ा हो जाए, ठीक है, फोड़ा हो जाए, तो
तो अब वो चिकित्सक के पास जाए तो चिकित्सक कहेगा महाराज जी इसको काट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी अवस्था बहुत वृद्ध है इसलिए हाई डोजेज बेहोशी की दवा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि होश आपको आने में बहुत समय लग जाए या होश ही ना आए। तो क्या किया जाए? तो बोले महाराज जी हल्का सुन्न करके मैं इसको काट के निकाल दूंगा। अब हमें यह बताओ कि उस महात्मा के फोड़े की चिकित्सा में जब उसके ऊपर धारदार ब्लेड चलेगा, रक्तपात होगा, और जब वो फोड़े को निकाले जाएंगे और महात्मा की जो आह की आवाज होगी, तो ये क्या ब्रह्महत्या का कारक होगा? ब्रह्महत्या लगेगी चिकित्सक को? अरे सर हिला करके बोलो हाँ कि नहीं। नहीं लगेगी, ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कार्य तो रेतना काटना ही है, पर कार्य उस महात्मा की हत्या की दृष्टि से नहीं है, अपितु उनके स्वस्थ करने की दृष्टि से है, ठीक है। अतः पाप का कारण युद्ध नहीं है, अपितु पाप का कारण है कामना, ठीक है। पाप का कारण क्या है? कामना। चाचा जी को हटा देंगे तो प्रॉपर्टी अपने एरिया में आ जाएगी, तो चाचा जी को हटा दो, ये है कामना। लेकिन कोई उपाय नहीं है, युद्ध करना ही पड़ेगा आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए, तो वो कामना शास्त्रीय है। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय में, जय में लाभ होता है, पराजय में हानि। लाभ से सुख की प्राप्ति, हानि से दुख की प्राप्ति। तो जय पराजय में, लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य है कि मैं क्षत्रिय हूँ, दरवाजे के मुहाने पर धर्म युद्ध उपस्थित है, अतः अपने कर्तव्य का हमें पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा और संसार बंधन नहीं होगा। अब एक गंभीर बात मैं बताने जा रहा हूँ। बात कह करके ये कहा महाराज जी ने कि छोड़ो वो बात हम नहीं कह सकते, गुरुदेव ने जो कहा, पर सांकेतिक ये है कि बड़े से बड़े वक्ता अत्यंत उत्कृष्ट यश को प्राप्त तो कर लेते हैं और धर्म शास्त्र से अनभिज्ञ रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए, अपनी योग्यता का निर्माण करते रहना चाहिए। और ईश्वर कोई निष्क्रिय पदार्थ नहीं, ईश्वर को जो जिस योग्य व्यक्ति से काम लेना होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। यदि ईश्वर को लगेगा कि 14 लाख लोगों तक हमारी शास्त्रीय वाणी पहुंचनी चाहिए और 14 लाख लोगों के प्रबल प्रारब्ध होंगे, तो वो ऐसे योजना बन जाएगी। और लगेगा नहीं नहीं इनकी वाणी बड़ी अनमोल है, गधों के बीच न जाए, सात्विक लोगों के बीच जाए तो उतने लोग ही जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमेशा मस्त रहना सीखिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो हे अर्जुन, युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख ये तो होंगे ही। अतः तू पहले से विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भाव में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है।
जिसका सकाम भाव है उसको कर्तव्य कर्म करने में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। ठीक है। दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, आता हुआ बुरा लगता है। बुद्धिमान साधक को इस परिस्थिति में समबुद्धि रखनी चाहिए। ठीक है। आप लोग कभी गंगा जी के तट के किनारे खड़े हुए हैं, उसके लहर को आपने देखा है, और इस तरफ के किनारा को भी देखा होगा। तो उसी प्रकार दुख, दुर्दांत दुख भी आ जाए तो तटस्थ हो जाओ। तटस्थ का मतलब तमाशा देखो, दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ। देखो लीला क्या हो रही, तमाशा देखो। मैं अपने जीवन से ही जोड़ करके हमेशा आप लोग को दृष्टांत देता हूं। ठीक है। दृष्टांत सुनना है कि आगे बढ़ना है? क्लास तो 12 साल चलनी है, बहुत ग्रंथ पढ़ाने हैं, तो सब कुछ समझ करके धीरे धीरे चलते हैं, है ना। अपने जीवन का दृष्टांत दे। हम नाम नहीं लेंगे, पर उस आश्रम में जहां हम थे 8 साल, तो क्रोध में आकर के मेरे दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और कह दिया गया कि यात्रियों के पास सोना है, महाराज जी को कक्ष नहीं खुलेगा, क्योंकि वो रात्रि में 9-9 बजे तक चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कहने के लिए किसी के घर जाते हैं, और 9 बजे आश्रम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हम बड़े कष्ट में थे। फिर हमने कहा कि हम तो कथा करने जाते हैं, 9 बजे तो आ जाते हैं, पर उनको पता नहीं कौन सा क्रोध था। फिर हमने निर्णय लिया कि हमें यहाँ छोड़ना है। वहाँ से गया तो सभी नशा करने वाले महात्माओं के बीच, नागाओं के बीच रहा। सुबह से शाम तक गाली पड़ती थी। वहाँ से निकला, एक जगह और गया, वहाँ मेरी रोटी 4 खुराक थी तो 3 कर दी गई, ताकि ज़्यादा अन्न खराब ना हो, सीमित। बहुत सारे कष्ट, लेकिन मुझे हंसी आती थी। हंसी ये आती थी, मैं ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखता था, क्योंकि मैं गीता पढ़ा था तो मुझे तकलीफ नहीं होती थी। हंसी ये आती थी, आकाश की ओर देखता था, मैं सोचता था मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भगवान की ओर देख करके हंसता था कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। मैं त्रिकाल संध्या कर रहा हूँ, गुरु मंत्र का जप कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य निष्ठ हूँ, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कर रहा हूँ, पर मैं जहाँ जाता हूँ कहीं रोटी छीन लेते हो, कहीं हमको आस्थान छोड़ना पड़ रहा है, कहीं मेरी पुस्तक फेंकवा दे रहे हो, कहीं लोग अनायास ही दुश्मन बन जा रहे हैं। हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तो मैं हंस हंस करके ईश्वर से बातें करता था। मुझे, मेरे चित्त में ये बात हमेशा रहती थी कि ये क्या है, भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा का लतमरुआ एक दिन पहलवान होता है। पता है कि नहीं? राजश्री अखाड़ा में लड़ी हो कभी? देखा है लड़ते हुए पहलवानों को? तो आपस में जब मुक्का धक्की होती है तो जो नया नया होता है बहुत लात खाता है। कभी चेहरे पे तपाक से लग गया, कभी जांग पे, कभी पाँव पे, कभी हाथ पे, बेचारा उसकी दुर्दशा हो जाती है। पर लात खाते खाते इतना होशियार हो जाता है कि उसको सामने वाले के सारे पैंतरे का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कहा अखाड़ा का लतमरुआ लतखौंक एक दिन पहलवान होता है। उसी प्रकार जिसको प्रकृति जितना रगड़ती है, अर्थात संघर्ष जितना उत्कृष्ट होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। इसलिए जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसका दुर्भाग्य है। ठीक है, समझ जाना है कि उसको ईश्वर उतने ही सिमट करके मार देना चाहते हैं। पर जिसके जीवन में जितना भयंकर संघर्ष है उसके जीवन में उतना ही निखार है। ठीक है,
रोटी का दाम कितना है? 35 रुपए किलो। और सोना 60-70 लाख चला गया ना, करोड़ों हो जाएगा। इतना महंगा क्यों है? क्योंकि रोटी क्या है? गेहूं है, पिस करके आटा बन गया, पर सोने को पूरा अग्नि में जलना पड़ता है। ठीक है, पूरे अपने को खाक करके अपनी कुंदनत्व को स्थित करना पड़ता है। तो जो जितना जलता है उसके महंगाई, उसकी कॉस्टलिटी, उसका महत्व ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार सुख आता है तो अच्छा लगता है, चला जाता है तो बुरा लगता है। दुख आता हुआ अच्छा नहीं लगता, जाता हुआ अच्छा लगता है। इसका तात्पर्य है कि यदि चाहते हो कि सुख का जाना भी अच्छा लगे और दुख का आना भी अच्छा लगे, तो एक विधि अपना लो गीता के सिद्धांत से, साक्षी हो जाओ। साक्षी कौन है? जैसे गंगा के तट के किनारे खड़ा मानव तमाशा देखता है लहरों को, लहरों के उत्तान अवतान को देखता हुआ खड़ा रहता है। उसी प्रकार साक्षी होकर के केवल जब भयंकर दुख हो तो आकाश की ओर देख करके एक बार मुस्कुरा दिया करो। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो राम, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तो आकाश की ओर देख करके एक बार मुस्कुरा दो, बस सब खत्म, वहीं स्थिर हो जाओगे। तो कभी दुखी नहीं होने का यही इलाज है समत्वम। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। फिर का नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है। ठीक है, जगह नहीं था महर्षि व्यास के पास और एक श्लोक में ही समेटना था, इसलिए पापम शब्द लिख करके फुर्सत हो गए। पाप का फल है नरक और पुण्य का फल है स्वर्ग। तो तुम यदि सुख दुख में, लाभ अलाभ में, जय पराजय में यदि तुम समर होगे तो तुम्हें पाप और पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है। क्योंकि पुण्य क्षय होने पर धरती पर फिर आना पड़ता है, पाप क्षय होने पर फिर आना पड़ता है, तो बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं समता में स्थित हो जाओ। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। हम लोग सम नहीं हो पाते, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए बड़ी चतुराई से ऋषियों ने जो भी ग्रंथ है उसका फल कह दिया। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ये क्यों लिखा? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जानते थे ये नहीं लिखूंगा तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेगा, क्योंकि सबको अंतिम वाली पंक्ति चाहिए कि इसको पढ़ने से होता क्या है। ठीक है, सबको लाभ चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण या कोई भी ग्रंथ लें तो इसको लिखा है, इसका श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसका श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
संतों के चरण रज से इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। ये फल क्यों जोड़ा? ताकि आपको ग्रीडीनेस दी जा सके, लालच दिया जा सके, और लालच के मारे आप उपासना में लगो, और जब उपासना में लगोगे धीरे 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 स्वयं निष्काम हो जाओगे। तो क्या वो जो लालच दिया गया वो झूठ बोला गया कि सत्य है? वो सत्य है, लेकिन प्रारंभ में किसी को कह दिया जाए तो वो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि देखो सबकी इच्छा छोड़ने पर ही सुख मिलेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे समझाया जाता है कि इस मार्ग से आओ। सिद्धांत है पर इसको लोग चुराते हैं, बताते नहीं है। हम आपको बता दिए क्योंकि हम आपके साथ ईमानदारी बरत रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, किसी को व्याख्यान देना हो, किसी विषय को समझाना हो, तो भगवान 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। पहले कहा कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करने पर व्याख्यान समाप्त करना चाहिए, तो चेला के ऊपर भयंकर प्रभाव पड़ता है। ठाकुर जी ने यही किया, पहले विधि का विधान किया, कर्तव्य करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये बड़ा लाभदायक है, ऐसे करने से ये होता है। ठाकुर जी बोले, आप बिचवा में कह दिए कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर बोले ये करो, ये करो, स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, ये हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब आगे पीछे प्राइवेसी लगा देते हैं हम, ठीक है, उसके मन की बातों का, सुख की बातों का, और बीच में कुछ यदि विपरीत ऑपोजिट बातें भी डाल दिए तो व्यक्ति कहते नहीं, थोड़ा ही बीच में कुछ बोले थे, बाकी हमारे हित में ही है, तो वो उस कार्य को कर डालता है। तो ये ठाकुर जी से सीखना चाहिए कि किसी को अपनी बात मनवानी हो तो पहले विधि का उपदेश, विधि बढ़ा चढ़ा करके, फिर बीच में थोड़ा सा निषेध, क्या क्या नहीं करना है, और फिर अंत में विधि, तो इससे लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, फिर हम आयुर्वेद की क्लास लेंगे 2 मिनट बाद।